से समझना है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों 2 टाइप्स की। फर्स्ट लिखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट टाइप है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी भाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये ध्यान से समझना है, ध्यान लगाना भाई। इंटर का मीनिंग होता है इन बिटवीन टू, मोलिकुलर मीन्स मोलिक्यूल्स, यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे हम वो 2 मॉलिक्यूल के बीच में होगी बच्चों। 2 मॉलिक्यूल के बीच में, इस बात का मीनिंग क्या है? हमने बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए एक तो हाइड्रोजन एटम यूज करोगे और उसके साथ किसको कनेक्ट करोगे? किसी भी स्मॉल साइज के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब हाइड्रोजन एटम तो अलग मॉलिक्यूल का यूज होगा और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से जो भी है वो दूसरे मॉलिक्यूल का यूज होगा। हाइड्रोजन एटम तो एक मॉलिक्यूल में यूज होगा, यानी पहले मॉलिक्यूल का यूज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल का होगा। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेंगे, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखना, इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग it is the hydrogen bonding which take place between 2 molecules। जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में होगी, क्या मीनिंग है? हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। will be of separate molecule। अलग अलग मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज होंगे। एग्जाम्पल देखना भाई, कई सारे एग्जाम्पल है बच्चों। पहला एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, समझ गए होगे क्यों, और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये देखना भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं 2 ही मॉलिक्यूल। लेकिन एक चीज देखो, एक बॉन्ड बनाने में एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यूज हो रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन यूज हो रहा है। दोनों एटम अलग अलग मॉलिक्यूल से मिले हैं, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ध्यान रखना भाई, इंटर का मतलब इन बिटवीन, इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बच्चों, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन अलग मॉलिक्यूल से और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अलग मॉलिक्यूल से यूज होगा, इसको बोलोगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा देखो, वाटर के अंदर भी होती है, सबसे मेन एग्जांपल है भाई वाटर, ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। वाटर, एल्कोहल, 2 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। H2O वी शेप्ड होता है, थोड़ा सा ऐसा बना दिया मैंने, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, 2 पार्शियल पॉजिटिव हो गए, तो ऑक्सीजन पे 2 पार्शियल नेगेटिव। ये दूसरा मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, 2 पार्शियल नेगेटिव,
अब देखना पॉजिटिव नेगेटिव में हाइड्रोजन बॉन्ड, और पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा, पॉजिटिव हाइड्रोजन मिलेगा और नेगेटिव नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में से कोई एक, यहाँ फ्लोरीन था यहाँ ऑक्सीजन था, जोड़ते जाओ, कितने मॉलिक्यूल जोड़ देना। तो ये बन गया भाई वाटर के अंदर। हाँ भाई बताते जाओ भाई साथ साथ, जिसको समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो पूछते जाओ, फिर रिपीट कर दूंगा। हाँ भाई एमोनिया का एग्जांपल देखना बच्चों, NH3 पिरामिडल शेप होती है, ये देखो भाई। हाँ भाई अमोनिया इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, पिरामिडल शेप बताई भी थी। अब देखना हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन पे 3 पार्शियल नेगेटिव। अब देखना दूसरा अमोनिया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, 3 पार्शियल नेगेटिव। कितने मॉलिक्यूल दिखा दो, जुड़ते जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये देखो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यूज हो रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल में से नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में से कोई एक यूज हो रहा है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बॉन्डिंग है, एक हाइड्रोजन एटम और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में से कोई एक मिलेगा, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में से हो तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर का मतलब इन बिटवीन टू। अब देखना एल्कोहल ROH होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH, R कोई भी कार्बन का ग्रुप, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। ये देखो सेम चीज यहां हो रही है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यूज कर रहा हूं और दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में से कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेरे को मिल रहा है। हाँ भाई जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? तो भाई फर्स्ट टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलेंगे, एक में से हाइड्रोजन यूज होगा और एक में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज होगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, तो इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ भाई सभी कमेंट करो, सुस्ती में मत बैठो भाई, अब सुबह 7 बजे भी नींद आएगी तो फिर आईटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भी नींद आएगी आपको। हाँ भाई दूसरा बच्चों सेकंड टाइप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा वो इंटर था, ये इंट्रा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ भाई इंट्रा का मतलब होता है विद इन वन, इंट्रा का मतलब होता है बच्चों विद इन वन। देखो भाई कैसे एग्जैक्टली, देखो ये 2 क्लासरूम है, क्लासरूम फर्स्ट क्लासरूम सेकंड, मैं माइग्रेशन कर रहा हूं, मैंने क्या किया स्टूडेंट को इस बेंच से उठा के इस बेंच पे बिठा दिया, यहां से यहां बिठा दिया, पीछे से आगे बुला लिया, उसी रूम के अंदर माइग्रेशन हो रहा है, पोजीशन तो चेंज हुई है, इसी रूम के अंदर हुई है, इंटर माइग्रेशन बोलोगे। और मैं अगर उसको दूसरे रूम में भेज दूं तो एक से, ध्यान से सुना भाई, उल्टा बोल दिया मैंने, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। हाँ भाई ये 2 क्लासरूम है, क्लासरूम फर्स्ट क्लासरूम सेकंड, ध्यान देना है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है,
इसको मैंने उठा के एक रूम से दूसरे रूम में भेज दिया, एक रूम से दूसरे रूम में भेज दिया, यानी माइग्रेशन हुआ है। इंटर माइग्रेशन बोलोगे क्योंकि ये दो के बीच में हुआ है। इंटर का मतलब इन बिटवीन टू, और मैं अगर उसको उठा के इसी रूम में एक बेंच से दूसरे बेंच पे बिठा दूं, पोजीशन तो चेंज हुई है लेकिन एक ही रूम के अंदर हुई है, विद इन वन क्लासरूम हुई है, उसको मैं बोलूंगा इंट्रा माइग्रेशन। माइग्रेट तो हुआ है लेकिन इंट्रा हुआ है, ये ध्यान रखना बच्चों। तो दो के बीच में इंटर, यानी कोई भी बच्चा एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चला गया। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल बना देता हूं इसको चेंज करके। मान लो डीएवी स्कूल में हो, एक क्लास से दूसरी क्लास, सेक्शन ए से सेक्शन बी में चले गए, सेम स्कूल में गए हो, स्कूल चेंज नहीं हुआ, आप उसको इंट्रा बोल सकते हो। और मान लो डीएवी स्कूल से इंडस स्कूल में चला गया, दो स्कूल के बीच में हो गया, वो इंटर हो गया। एक ही स्कूल का एग्जांपल लेना है तो एक ही क्लास में पोजीशन चेंज की, पीछे के बेंच से आगे के बेंच पे ले आया, तो एक ही कमरे के अंदर चेंज हुआ है तो इंट्रा हो गया। और एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में भेज दिया, वो फिर इंटर बन जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना भाई, चीजें चेंज होती रहती हैं। तो इंटर का मतलब इन बिटवीन टू और इंट्रा का मतलब विद इन वन। अब देखना इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हुआ था, हाइड्रोजन अलग मॉलिक्यूल का यूज हुआ था और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अलग मॉलिक्यूल का यूज हुआ था। यहां दोनों सेम मॉलिक्यूल में यूज होंगे। तो लिखना डेफिनेशन, इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग in which, yeah, it is the hydrogen bonding which take place within one molecule। क्या मतलब निकला, both hydrogen atom and electronegative atom will be of same molecule। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चों, उसी मॉलिक्यूल का तो हाइड्रोजन एटम यूज होगा और उसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज होगा। देखना कैसे भाई, ध्यान लगाना बच्चों। इतना सभी जानते होंगे, इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजीन। ये बेंजीन कंपाउंड है, बेंजीन कंपाउंड ले लिया भाई। हाँ भाई, अब देखो इसके ऊपर मैं फंक्शनल ग्रुप लगा रहा हूं एल्डिहाइड। इतना भी जानते होंगे CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है, तो बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड हो गया। अब एक दिन मैंने बताया था ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है। ऑर्थो मेटा पैरा, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। नोट कर लेना भाई, ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्गेनिक में यूज होगी। तो देखना भाई, मैंने क्या किया, बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड रख दिया, बेंजल एल्डिहाइड। अब मैंने ऑर्थो पोजीशन पे OH रख दिया भाई, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑर्थो पे OH है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड हो गया बच्चों। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड हो गया। अब इसमें देखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता हूं मैं तुम्हें करके, देखो ये बेंजीन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड CHO, और CHO को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एग्जैक्ट CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH। और ये OH कैसे है देखना,
OH। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया तो इसका मतलब कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? इंट्रा मोलिकुलर बोलोगे। देखना, हाइड्रोजन भी इसी बेंजोल्डिहाइड का यूज हो रहा है और ऑक्सीजन भी इसी का यूज हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल है बच्चों, ध्यान से देखो, कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो हमारे पास है ही नहीं, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन भी उसी मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, वो भी इसी मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है। तो इसको बोलोगे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। ये ध्यान रखना भाई, कंपटीशन में नाम यूज करेगा ऑर्थो सैलिसाइलेल्डिहाइड, ये नाम भी याद रखना। कंपटीशन में हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड को सैलिसाइलेल्डिहाइड बोलते हैं भाई, ये ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, उससे और क्लैरिटी आएगी। ध्यान से देखना भाई, मैंने लिया भाई बेंजीन, इस बार बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप रखा OH, और बेंजीन पे OH रखते हैं तो उसको फिनोल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? फिनोल। ऑर्थो पोजीशन पे रख दिया NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो नाम बढ़ गया ऑर्थो नाइट्रो। ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, ऑर्थो नाइट्रो, और ये बना फिनोल। तो ध्यान रखना, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल बन गया भाई। अब ध्यान से देखो, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। अब देखना, OH ग्रुप ऐसे दिखाऊंगा भाई, OH, और ये नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है? N डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन यहां होती है, ये नाइट्रो ग्रुप है भाई। अब देखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पास पास हैं, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से ऑक्सीजन है। तो देखना भाई, इसको बोलोगे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोजन एटम भी सेम मॉलिक्यूल का एक ही मॉलिक्यूल है, दूसरा तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो हाइड्रोजन भी सेम मॉलिक्यूल का, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी सेम मॉलिक्यूल से यूज हो रहा है। इसको बोलोगे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना भाई। दूसरा एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, ये याद रखना भाई। एक और एग्जांपल बता देता हूं बच्चों, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई। हाँ भाई, फिर से बेंजीन लिया, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रखा तो बेंजोइक एसिड हो गया, और ऑर्थो पोजीशन पे OH रखा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कंपटीशन में नाम यूज करता है ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, वो सैलिसाइलिक एल्डिहाइड था, ये सैलिसाइलिक एसिड है। अब यहां देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो भाई कैसे दिखाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल बॉन्ड OH, और ये OH ग्रुप है भाई, ऐसे दिखा दो। ये देखना भाई बच्चों, यहां भी कौन सा बॉन्ड हो गया? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो ये ध्यान रखना भाई, 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी बनेगा बॉन्ड। हाँ भाई, ध्यान देना भाई, ये बोला था मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। हेमू ने क्वेश्चन किया सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बनेगा क्या? सिंपल सा आंसर है बेटे, ये बॉन्ड बनाओ। क्यों बनाओ? हाइड्रोजन नाइट्रोजन में मत बनाओ। देखो बॉन्ड, हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, एक हाइड्रोजन को, इसका मतलब या तो ऑक्सीजन से बनाएगा या नाइट्रोजन से बनाएगा। आप खुद डिसाइड कर लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आपका आंसर होगा सर ऑक्सीजन, तो फिर वो ऑक्सीजन से बनाएगा, नाइट्रोजन से क्यों बनाएगा? अब ये 2 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन बनाएगा नहीं, तो वरना तो दोनों से बना लेता। अब एक से ही बनाना है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों? ऑक्सीजन है। एक और आंसर है इस चीज का, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रो ग्रुप में, और ऑक्सीजन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है। आप खुद देख लो, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ? आपका आंसर होगा सर पॉजिटिव तो नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन पे नाइट्रो ग्रुप में मैंने लगाया नहीं था, बेशक लगा लो। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव मिलना है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। चार्ज ना भी होता तो भी कॉमन सेंस की बात है, नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना।